अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बताएंगे पिप्स गार्ड के बारे में। पिप्स गार्ड क्या है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर सारी की सारी वीडियो होगी जिसके अंदर मतीन प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे होंगे। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा जिसके अंदर एक एक रूल इनका प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। तो खैर, पिप्स गार्ड अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, आपको नहीं समझ आ रही कैसे यूज़ करना है, तो ये वीडियो देख लें। इस वीडियो के अंदर हर चीज़ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पिप्स कार्ड के बारे में बात करेंगे कि आप अपना अकाउंट जो है वो पिप्स कार्ड के ऊपर किस तरह से अटैच कर सकते हैं और आप किसी सब्सक्रिप्शन जो है वो किस तरह से ले सकते हैं। सबसे पहले आपने पिप्स कार्ड पे चले जाना। पिप्स कार्ड की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे और वहाँ पे आपको ये वेबसाइट शो हो रही होगी। अगर आप इसको ट्रायल के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं 14 डेज़ के लिए, या 14 डेज़ के लिए ट्राई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ से साइन अप करेंगे। साइन अप डिटेल्स के बाद आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप अपना अकाउंट मेटाट्रेडर पे अटैच करते हैं उसी तरह से आपने अपना अकाउंट जो है वो पिप्स कार्ड के ऊपर अटैच करना है। जो आपकी मेटाट्रेडर की डिटेल्स होंगी वो आपने यहाँ पे आके अटैच कर लेनी है। फॉर एग्जांपल, आप दुनिया का कोई भी ब्रोकरेज है, कोई भी प्रो फर्म है, वो आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐड करता हूँ एक्सएनएस का अकाउंट। ठीक है, एक्सएनएस का डेमो अकाउंट अटैच करके टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से ऐड करते हैं अपना अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे लगाते हैं और डिटेल्स लगाने के बाद जो मास्टर पासवर्ड है वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो है पिप्स कार्ड के ऊपर हम अपना अकाउंट अटैच करने के लिए 2 से 3 मिनट का इंतज़ार आपको करना होगा। 2 से 3 मिनट लगते हैं पिप्स कार्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपका अकाउंट अटैच होने के लिए। तो अभी ये लोड हो रहा है, इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, फिर हम अगले स्टेप्स की तरफ जाते हैं। अब जैसे कि हमारा अकाउंट जो है एक्सएनएस का पिप्स कार्ड के साथ अटैच हो चुका है, इसी तरह से आप कोई भी अपना ब्रोकरेज का अकाउंट, कोई भी अपना प्रोफर्म का अकाउंट जो है पिप्स कार्ड के साथ अटैच कर सकते हैं। अब हम इसके सेटअप की तरफ चले जाएंगे। सेटअप पे क्लिक करेंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद अगर आप कंपाउंडिंग करना चाह रहे हैं तो पिप्स कार्ड के अंदर ये भी ऑप्शन है कि आप कंपाउंड कर सकते हैं। अगर आप फिक्स टारगेट को यूज़ करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैंने $1000 अंदर डिपॉजिट किए हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं डेली का $50 बनाना चाह रहा हूँ, तो आप फिक्स टारगेट को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंपाउंडिंग करना चाह रहे हैं, अगर आप $1000 को कंपाउंड करना चाह रहे हैं स्लोली, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स टारगेट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि मैं डेली का जो है वो $100 प्रॉफिट बनाना चाह रहा हूँ और मैं डेली का $50 जो है वो लॉस करना चाह रहा हूँ। और यहाँ से जो मैंने पेयर ऐड करना है वो मैं पेयर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं पर्सनली जो है वो गोल्ड के ऊपर ट्रेड करता हूँ, तो मैं गोल्ड का पेयर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये इसमें ऑप्शन आ जाएगा, पिप्स कार्ड आपको दिखाएगा 2 ट्रेड्स पर डे आप लेना चाह रहे हैं, आप 4 ट्रेड्स पर डे लेना चाह रहे हैं या 7 ट्रेड्स पर डे लेना चाह रहे हैं। ये आपको इसके ऊपर लिमिट नहीं करेगा, ये बेसिकली सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करने के लिए ये ऑप्शन शो कर रहा है कि आप कितने पिप्स जो हैं वो एक ट्रेड के अंदर जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं एक दिन के अंदर जो है वो 2 ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे खुद बता देगा। जैसे कि हम शो ऑन चार्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली पिप्स गार्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट करता है कि कितने पिप्स आपको रिक्वायर्ड हैं आपकी ट्रेड का टीपी हिट होने के लिए। तो जैसे कि इसने चार्ट पे शो कर दिया कि अगर आप यहाँ से बाई की एंट्री लेंगे, यहाँ पे आपका टीपी हिट करेगा, तो आपका जो है वो आज का प्रॉफिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें अगर आप अपना जो है वो लॉट साइज कम रखना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 0.06। ठीक है, ये क्या करता है, ये ATR रेंज कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिकली। गोल्ड की 14 डेज़ की रेंज क्या चल रही है उसके हिसाब से जो है आपको लॉट साइज जो है वो असाइन कर देता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये जो है हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम ओवरव्यू पे आते हैं। जब आप अपना अकाउंट अटैच करते हैं, आप प्रॉफिट टारगेट और लॉस लिमिट के बगैर आप अपना अकाउंट सेटअप ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब हम चले जाते हैं अकाउंट्स के अंदर और रूल्स के अंदर हम आ जाते हैं। इसका जो मेन रूल है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। प्रॉफिट टारगेट $100 और लॉस लिमिट है $50। जैसे ही आपका $50 का लॉस हो जाएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको ट्रेड नहीं लेने देगा। जैसे ही आपका कंप्लीट टारगेट हो जाएगा $100 का, ये जो भी आपने रखा होगा टारगेट, उसके बाद ये आपको ट्रेड नहीं लेने देगा। उसके बाद हम चले जाते हैं, हम डिवाइस ऐड कर लेते हैं। अगर हम डाउनलोड्स के ऑप्शन में जाते हैं, डाउनलोड्स के ऑप्शन के अंदर आपको पहले इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिस पे आप ट्रेड लेंगे। जैसे आप मेटाट्रेडर पर ट्रेड लेते हैं, वैसे आपको पिप्स कार्ड के ऊपर ट्रेड लेनी पड़ेगी। इसकी ऐप स्टोर पे भी ऐप है, प्ले स्टोर पे भी है और मैक ओएस की भी है और विंडोज़ की ऐप भी है। आप अपने
डिवाइस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकाउंट पिप्सकार्ट के अकाउंट को अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लिए। अब यहाँ पे ये मुझे कहेगा कि पेयरिंग कोड ऐड करें, ठीक है। अब पेयरिंग कोड आप जाएंगे यहाँ से डिवाइसेस में जाने के बाद जनरेट करेंगे पेयरिंग कोड करने के बाद अगर आपने ऐप डाउनलोड की हुई है मोबाइल ऐप, आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। अगर आपका डेस्कटॉप ऐप है या आपकी मैक की ऐप है, आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप पिप्सकार्ट में आएंगे। पिप्सकार्ट में आने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ये ऑलरेडी कनेक्टेड था। यहाँ पे अगर आप पेस्ट करेंगे कोड, ये ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो $1000 का हमने बनाया था वो यहाँ पे अटैच कर देगा, ठीक है। अब इसने क्या किया है, वो जो हमने 0.06 की लॉट जो हमने अटैच की हुई थी, ये मैक्सिमम लॉट साइज़ था। हम इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते ताकि आपका लॉस और प्रॉफिट को बैलेंस रखा जा सके। उसके बाद हम चले जाते हैं रूल्स के ऊपर। सबसे पहला रूल है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मोनीटर। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मोनीटर में क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल आपका $1000 का अकाउंट है, आप ड्रॉडाउन लिमिट लगा देते हैं कि 5% पे मुझे मेरा फ्लोर स्टार्ट हो जाए और $50 जो है वो उसके बनते हैं। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रियल टाइम इक्विटी का आप कर सकते हैं, क्लोज बैलेंस का कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको मोनीटर करेगा, ये आपकी ट्रेड्स को स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल रियल टाइम इक्विटी के ऊपर मैंने कर दिया तो ये यहाँ पे रियल टाइम इक्विटी मोनीटर कर रहा होगा कि यहाँ पे आपका बफर इतना है, आपने इतना कंज्यूम कर दिया हुआ है और इतना आपका मैक्स ड्रॉडाउन है, ठीक है। उसके बाद दूसरे रूल की तरफ चले जाते हैं, मैक्स लॉस पर ट्रेड। बहुत सारे ट्रेडर्स को जो है कोई लिमिटेशन नहीं है उनके ऊपर, उनको ये नहीं पता कि वो एक ट्रेड के ऊपर कितना लॉस करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद से वो रूल अपने ऊपर इन्फोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स लॉस पर ट्रेड है, अब मैक्स लॉस पर ट्रेड में आप ऐसे करते हैं कि आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि मैं 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना चाह रहा। आप 1% ऐड कर देंगे, ऑटो क्लोज एक्सीडेड पोजीशंस, ठीक है। तो जैसे ही आपका 1% हिट करेगा, ये आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। पिप्सगार्ड आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। फॉर एग्जांपल हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से बाई की ट्रेड ओपन करते हैं, हमने यहाँ से बाई की ट्रेड ओपन कर ली। अब जैसे ही ये $10 जो कि $1000 का 1% बनता है, जैसे ही वो हिट करेगा ये ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा, ठीक है। ये हम इस पे चेक कर लेंगे जैसे इसको क्लोज करेगा। उसके बाद आता है मैक्स फ्लोटिंग लॉस। मैक्स फ्लोटिंग लॉस में आप ये कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ द बैलेंस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 हैं, आप कह रहे हैं कि मैक्स फ्लोटिंग लॉस जो है मैं अपने बैलेंस का 5% से ज़्यादा बियर नहीं कर सकता। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं कि 5% जो आपका अकाउंट है ऑटो क्लोज कर दे आपकी सारी पोजीशंस को। जैसे ही आपका फ्लोटिंग लॉस 5% से ज़्यादा होगा, आपकी सारी पोजीशंस को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, ठीक है। इसको आप फिक्स्ड अमाउंट के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं $50 से ज़्यादा या मैं $25 से ज़्यादा फ्लोटिंग लॉस नहीं करना चाह रहा, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बोथ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो जो भी स्ट्रिक्ट होगा उस हिसाब से वो आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं। खैर ये ट्रेड तो चलेगी प्रॉफिट में, तो अब हमें लॉस वाली कोई ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जैसे ही हमने 0.06 की लॉट साइज लिमिट लगाई हुई है, हम एक और ट्रेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें ट्रेड नहीं लगाने देगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं, हम ये ट्रेड की तरफ दोबारा आएंगे। अब हम चले जाते हैं वीकली लॉस कैप के ऊपर। वीकली लॉस कैप के ऊपर क्या है कि वीकली लॉस कैप के ऊपर हम ऐड करते हैं कि मैं एक वीक के अंदर जो है वो 20% से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाह रहा, या मैं 25% से ज़्यादा लॉस नहीं करना चाह रहा। 25% मेरे अकाउंट का $250 बनता है, तो मैं एक वीक का यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 25% से ज़्यादा मेरा लॉस ना हो। तो जैसे ही 25% एक्सीड करेगा, ये ऑटोमेटिकली मेरी सारी पोजीशंस को क्लोज कर देगा। आप यहाँ पे इसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑटो क्लोज ऑल पोजीशंस ऑन ब्रीच, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशंस को क्लोज कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मैक्स मार्जिन यूजेज। ये बहुत सिंपल रूल है, आपने कितना मार्जिन जो है आपका कैप है, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैप द शेयर ऑफ योर बैलेंस दैट कैन बी टाइड अप एज अ मार्जिन, तो आप यहाँ पे 50% मार्जिन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका उस मार्जिन के हिसाब से आपकी ट्रेड जो है वो ओपन होगी। फिर आ जाता है मैक्स पोजीशंस ओपन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्टिनगेज स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं या लेयरिंग करते हैं। तो पिप्सगार्ड क्या करेगा, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। जैसे ही 2 ट्रेड्स का आप यहाँ पे ऐड करेंगे रूल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 ट्रेड्स का रूल ऐड कर देता हूँ, तो 2 से ज़्यादा पोजीशंस जैसे ही मैं ओपन करूँगा, ये मेरी पोजीशंस को क्लोज कर देगा, ये मेरी पोजीशंस को ओपन ही नहीं करने देगा, सॉरी।
फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक पोजीशन ओपन करते हैं और फिर हमने दूसरी पोजीशन ओपन कर ली, तो यहाँ पे हमारी 2 पोजीशंस ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमारी यहाँ पे 2 पोजीशंस ओपन हो चुकी हैं। अब जैसे ही मैं तीसरी पोजीशन ओपन करूँगा, वो साथ ही नोटिफिकेशन दे देगा कि मैक्स पोजीशंस 2 ऑलरेडी ओपन। तो आपकी 2 पोजीशंस जो हैं वो ऑलरेडी ओपन है, आप तीसरी पोजीशन ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। ये रूल भी हमने इंटीग्रेट कर दिया इसके अंदर। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। बहुत सारी जो प्रोफर्म ट्रेड करते हैं लोग, उनको नहीं पता ये रूल किस तरह से वर्क करता है और कंसिस्टेंसी किस तरह से मैनेज करनी है। तो आप यहाँ पे आके अगर आप चैलेंज अकाउंट कर रहे हैं, आप फंडेड विद टारगेट है, फंडेड विद नो टारगेट है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फंडेड विद नो टारगेट है और आप कंसिस्टेंसी अचीव करना चाह रहे हैं 25%, ठीक है, और आपकी मिनिमम डेली लिमिट जो है वो $250 है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि मॉनिटर कर रहा होगा ओवरव्यू के अंदर। यहाँ पे आके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इंक्लूड फ्लोटिंग प्रॉफिट को करना है, आप पॉज ऑन कैप करना चाह रहे हैं, वार्निंग चाह रहे हैं कि 80% के ऊपर मुझे वार्निंग आ जाए, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी रूल को उसी वक्त मैनेज कर पाएंगे कि जब आप उस प्रॉफिट से कम प्रॉफिट बना रहे हैं या एग्जैक्ट उतना प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप उस प्रॉफिट को एक्सीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको नेक्स्ट डे ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, या आपको कंसिस्टेंसी मैनेज करने के लिए उस हिसाब से प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉस स्ट्रीक। लॉस स्ट्रीक में क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जैसे ही 2 लॉसेस आपके हिट होंगे, जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 3 लॉसेस अगर लगातार हिट होते हैं, मेरी लॉस स्ट्रीक होती है 3 लॉसेस की, तो ऑटोमेटिकली जो है मेरी ट्रेड्स को क्लोज कर दिया जाए। तो पिप्स गार्ड क्या करेगा, जैसे ही आपकी 3 लॉसेस स्ट्रीक आपकी स्टार्ट होगी, ये ऑटोमेटिकली आपको क्लोज कर देगा आपकी ट्रेडिंग। अगर आप कितनी देर के लिए ट्रेड को क्लोज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं मैं 15 मिनट की ब्रेक चाहिए, या मुझे 30 मिनट की ब्रेक चाहिए, या मुझे 4 घंटे की ब्रेक चाहिए, मैं अब ट्रेड नहीं करना चाह रहा, तो पिप्स गार्ड क्या करेगा, वो आपको 30 मिनट के लिए जो भी आप टाइमर यहाँ से सेट करेंगे उस हिसाब से आपको पॉज कर देगा, ठीक है। कूल डाउन पीरियड आ जाएगा और उसके दौरान जो है वो आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इमोशनल ट्रेडिंग ब्लॉक। इमोशनल ट्रेडिंग ब्लॉक क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि एक ट्रेड ओपन करते हैं और फ़ौरन से फिर दूसरी ट्रेड लगाने की कोशिश करते हैं। तो इमोशनल ट्रेडिंग ब्लॉक क्या करेगा कि आपकी री एंट्रीज को ये रोकेगा, ठीक है। आप कितनी देर बाद री एंट्री करना चाह रहे हैं ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रेड ओपन करता हूँ अभी और मैं दूसरी ट्रेड ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मुझे 5 मिनट चाहिए दूसरी ट्रेड ओपन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूज़ ब्लैकआउट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप इसको प्रोफर्म के अकाउंट में लगा सकते हैं, अगर आप न्यूज़ ट्रेड नहीं करना चाह रहे, आप इसको ब्रोकरेज के अकाउंट पे लगा सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये फाइन ट्यून से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि 10 मिनट पहले मेरी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली न्यूज़ से 10 मिनट पहले क्लोज हो जाए, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मेरी ट्रेड जो है वो न्यूज़ के 6 मिनट बाद या 10 मिनट बाद भी ना लग सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाई इंपैक्ट न्यूज़ को टारगेट करना चाह रहा हूँ, मीडियम इंपैक्ट को करना चाह रहा हूँ, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि हाई इंपैक्ट न्यूज़ को मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, और डॉलर का इंपैक्ट जो है आपको पता है कि गोल्ड के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से यूएसडी सेलेक्ट कर दूंगा और इसको मैं मैप आउट कर दूंगा गोल्ड के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सारी पोजीशंस क्लोज कर दे इतने टाइम से पहले, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी सारी पोजीशंस को क्लोज कर देगा। मैं चाह रहा हूँ मेरी सारी ट्रेड जो है ड्यूरिंग न्यूज़ भी मैं ट्रेड ना लगा सकूँ, तो मैं ड्यूरिंग न्यूज़ भी अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकूँगा, ठीक है। मैंने इस ट्रेड को, इस रूल को एक्टिवेट कर दिया, तो ये रूल जो है वो एक्टिवेट हो गया हुआ है। अब नो वीकेंड होल्डिंग है। नो वीकेंड होल्डिंग में आप चेक कर सकते हैं कि 10 मिनट पहले मेरी ट्रेड्स ऑटोमेटिकली या 15 मिनट पहले ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएं। बहुत सारे ट्रेडर्स, आपका इंटरनेट नहीं आ रहा और आपका फ़ोन बंद हो गया या कुछ भी ऐसा इशू है, ठीक है, आपको लगातार इंटरनेट से कनेक्ट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये पिप्स गार्ड आपकी पोजीशंस को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, ठीक है। आप यहाँ से ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं ब्लॉक न्यू ट्रेड्स बिफोर क्लोज। अगर आप ये चाह रहे हैं कि 30 मिनट पहले जो है आप ट्रेड नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो ये भी आपको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अगर आप वार्निंग चाह रहे हैं 60 मिनट पहले, तो ये आपको वार्निंग भी दे देगा। अगर आप सिंबल्स को एग्जाम्प्ट करना चाह रहे हैं, मतलब आप क्रिप्टो ग्रुप को रिमूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो 24/7 ट्रेड कर सकते हैं, तो आप यहाँ से क्रिप्टो ग्रुप को भी एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल जो है वो क्रिप्टो ग्रुप के ऊपर नहीं लगेगा, वो सिर्फ उसके ऊपर लगेगा, गोल्ड के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये रूल हमने एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद आता है नो ओवरनाइट होल्डिंग। ये भी उसी तरह से वर्क करता है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रम्प की स्पीच आ गई और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही 10 मिनट्स या 5 मिनट्स से पहले कोई भी न्यूज़ हो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी।
अब इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये जो न्यूज़ है ये वो न्यूज़ होगी जो फॉरेक्स फैक्ट्री से आ रही है, ठीक है। जो भी वहाँ पे मेंशन न्यूज़ होगी वो पोजीशंस आपकी ऑटोमेटिकली उस न्यूज़ के हिसाब से क्लोज कर देगा, ठीक है। इसमें अगर सडन कोई स्पीच आ गई है तो वो ये कैलकुलेट नहीं कर रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आके स्पीच कर रहा है और वो भी इसमें कैलकुलेट हो रहा होगा, ये इसमें कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा। जो न्यूज़ पहले से वहाँ पे मेंशन्ड है सिर्फ वो न्यूज़ ये पिप्सगार्ड जो है उसको इसके अंदर ऐड कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं ट्रेडिंग आवर्स के ऊपर। ट्रेडिंग आवर्स के ऊपर क्या है, ट्रेडिंग आवर्स के अंदर जो है वो आप ये सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो ट्रेड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि मैं जो है वो ट्रेड करना चाह रहा हूँ दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान में ट्रेड करनी है तो आप UTC नो DST सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किस किस डे में आप ये रूल इन्फोर्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये मुझे 12 बजे से लेकर 8 बजे के दौरान ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ना उससे पहले ट्रेड कर सकता हूँ ना उसके बाद ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मैक्स ट्रेड ड्यूरेशन। मैक्स ट्रेड ड्यूरेशन में ये है कि आप अपना ये सेट कर सकते हैं कि मेरी ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर दे, ठीक है। या आप नोटिफाई करवाना चाह रहे हैं, ऑटो क्लोज करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आप एनालिटिक्स में आएंगे, एनालिटिक्स में आके आप अपनी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि आप ट्रेड की एवरेज ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं जो कि उनकी एवरेज ट्रेड ड्यूरेशन से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लॉस में बैठे रहते हैं। तो आप ये भी रूल इन्फोर्स कर सकते हैं। तो ये इसके सारे रूल्स हैं, ये आप अपना अकाउंट जो है पिप्सगार्ड के ऊपर अटैच कर सकते हैं और ये सब रूल्स को इन्फोर्स कर सकते हैं और आप पिप्सगार्ड के ऊपर आके ट्रेड करेंगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके टर्मिनल की तरफ, जो पिप्सगार्ड का टर्मिनल है जहाँ पे आपने अपना अकाउंट अटैच किया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये बल्क ऑपरेशन है, हमने ट्रेड ओपन की हुई थी। अभी आपको इसके रूल जो हमने रूल्स इन्फोर्स कर दिए हुए हैं, ठीक है। अब जब हमने रूल्स इन्फोर्स कर दिए हुए हैं, हमने बस ट्रेड लेनी है, हमने ट्रेड लेनी है, हमारे रूल्स ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर इन्फोर्स हैं। आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, ये आपकी ट्रेड को उतने लॉस से ज़्यादा नहीं जाने देगा। फॉर एग्जांपल अभी आपको इस डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेल की पोजीशन जो है वो यहाँ पे ओपन करता हूँ, सेल की पोजीशन ओपन करता हूँ और मैंने ये SL लगाया और ये मैंने TP लगा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो इसकी पल्स है, यहाँ पे ये बता रहा होगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है, ये भी आपको बता रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर एक ये है कि आप मल्टीपल SL और मल्टीपल TP भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड करते हैं कि TP1 यहाँ पे हिट हो गया और TP2 जो है वो यहाँ पे आके हिट होगा। तो जैसे ही TP1 यहाँ पे आके हिट होगा आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। जितना आपने सेट किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0.01 लॉट है तो वो उसको यहाँ पे क्लोज कर देगा, ठीक है, और बाकी 0.01 लॉट को यहाँ पे क्लोज कर देगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, उसके बाद इसका एक और बहुत अच्छा फीचर है जो कि ट्रेलिंग SL है। ट्रेलिंग SL क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी ट्रेड प्रॉफिट में मूव करती रहेगी, ये ऑटोमेटिकली, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे TSL जो है ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली मूव करता रहेगा। आप TP यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, TSL मूव करता रहेगा, ये ब्रेक इवन पे आ जाएगा, ब्रेक इवन के आने के बाद ये प्रॉफिट में आ जाएगा। जैसे आपका TP, अगर आप नीचे यहाँ पे TP लगा देते हैं तो TP उस हिसाब से मूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इसके अंदर ये सिंबल्स यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप ड्राइंग आ जाती हैं, यहाँ पे इसके टाइम फ्रेम है जो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो आप एडिट कर सकते हैं, जो भी टाइम फ्रेम आपने ऐड करना है। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं और उसके बाद यहाँ पे जो क्लोज पोजीशंस हैं, अगर आप उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको एंट्री स्लीपेज कितना आया, मुझे $2 का स्लीपेज आया है मेरे ब्रोकरेज की तरफ से, तो उसने मुझे बता दिया। मुझे एग्जिट स्लीपेज कितना है, 4.5 पिप्स का आया है, $0.27 का उसने वो भी मुझे बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ तो मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ। अगर मैंने कहीं पे पोस्ट करना है तो इसको मैं यहाँ पे शेयर भी कर सकता हूँ। जैसे ये आ गया, इस ट्रेड को मैं शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे बेसिक इंडिकेटर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इसके चार्ट्स जो हैं वो मेरा ट्रेड से भी ज़्यादा स्मूथ हैं। आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा। ये देखें, फुल कंट्रोल है आपका चार्ट्स के ऊपर। उसके बाद ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ड्राइंग इसके अंदर है।
और पिप्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये रूलर जो है वो पिप्स भी कैलकुलेट करता है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिस्क मैनेजमेंट बता रहा होगा कि आज आपने $86 बनाने हैं, फिर आपका प्रॉफिट टारगेट हिट होगा। यहाँ पे आपका लॉस लिमिट है जो कि $50 का बफर बता रहा है, और यहाँ से आप इसको प्ले अराउंड करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसकी सब्सक्रिप्शन की तरफ आ जाते हैं। आप सिंपल पिप्स कार्ड के ऊपर जाएं, पिप्स कार्ड के ऊपर जाएंगे, आप इसकी प्राइसिंग के ऊपर चले जाएंगे। प्राइसिंग के ऊपर जाएंगे तो आपको एक अकाउंट अगर आप MT5 का अटैच करना चाह रहे हैं तो आपको तकरीबन $25 का पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर आपको 17% जो है वो ऑफ मिल रहा होगा अगर आप गेम कोड यूज़ करते हैं, और सेंटिनल पैकेज के ऊपर भी आपको ऑफ मिल रहा होगा 17% अगर आप गेम कोड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप 3 MT5 अकाउंट अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे आप 1 MT5 अकाउंट अटैच कर सकते हैं, और यहाँ पे आप 7 MT5 अकाउंट अपने अटैच कर सकते हैं। आप दुनिया का कोई भी CFD ब्रोकरेज है जो कि MT5 को यूज़ करता है वो आप पिप्स कार्ड के ऊपर अटैच कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी प्रोफर्म है वो आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। खैर जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। नहीं समझ में आई दोबारा देखें, फिर नहीं समझ में आई 2 दफ़ा और देखें, फिर नहीं समझ आती तो कमेंट करें, फिर हम दोबारा बना देंगे। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।